झारखंड में भाषा का विवाद पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है। स्थिति ये हो गई है कि खुद सरकार के अंदर से भोजपुरी, मगही और अंगिका को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। कल ही झारखंड के शिक्षा मंत्री और झामुमो कोटे से कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखने वाले मंत्री जगन्नाथ महतो ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने भोजपुरी, मगही और अंगिका को बोकारो और धनबाद जिला की क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाने की मांग की है। आज की ताज़ा और अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि आजसू के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और उन्होंने किसी ज़िले का नाम तो नहीं लिखा है, यानी तमाम झारखंड के स्तर पर उन्होंने ये लिखा है कि क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से भोजपुरी, मगही और अंगिका को हटा दिया जाना चाहिए और झारखंड में जो 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं की सूची तैयार की गई है उसे ही सिर्फ बाकी रखा जाना चाहिए। ऐसे में साफ हो गया है कि न सिर्फ झामुमो के अंदर बल्कि एनडीए के सहयोगी दल यानी आजसू के सांसद भी अब भाषा विवाद में पूरी तरह से कूद पड़े हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर विज्ञापन जारी किया गया है। जिला स्तर की इस नियुक्ति में जो जिलावार भाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं की जो सूची जारी की गई है उसमें भोजपुरी, मगही और अंगिका को भी शामिल किया गया है, जिसमें धनबाद, बोकारो और पलामू प्रमंडल के ज़िलों में इन भाषाओं को प्रमुखता के साथ तरजीह दी गई है। यही वजह है कि खुद झामुमो के अंदर और अब आजसू के सांसद भी इसके विरोध में उतर आए हैं। ऐसे में साफ है कि ये भाषा विवाद अभी और चलेगा और कहीं न कहीं ये अब पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है। देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस मामले को किस तरह से निपटती है। आपको बता दें कि जब पिछले दिनों यानी कि कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक मीडिया घराने को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने भोजपुरी को लेकर कुछ ऐसे बात कही थी, कुछ ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल किया था, जिसे लेकर न सिर्फ झारखंड में बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार में भी कहीं न कहीं विवाद हो गया था और ये कहा जाने लगा था कि एक राज्य के मुखिया यानी मुख्यमंत्री को इस तरह की शब्दावली, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वहाँ से उठा ये भाषा विवाद अब परीक्षाओं में भी शामिल हो गया है। ऐसे में साफ है कि जेएसएससी की परीक्षा भले ही अपने समय पर, अपनी तारीख पर हो, लेकिन ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अगर सरकार के अंदर ही भाषा को लेकर अगर एक राय नहीं है तो पहले सरकार को ये अंदर में तय कर लेना है कि किन भाषाओं को वो प्रमुखता देगी, किन भाषाओं को परीक्षाओं की सूची में रखना चाहिए और इसके लिए नियमावली को क्या कुछ होना चाहिए। आपको ये भी स्मरण करा देना चाहते हैं कि कुछ महीने पहले ही कांग्रेस की जो विधायक है दीपिका पांडे, उन्होंने भी भाषा को लेकर अपनी बात रखी थी। साथ ही झामुमो कोटे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी भाषा को लेकर के अपना मंतव्य रखा था। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि न सिर्फ सरकार के अंदर बल्कि सरकार के बाहर और यूँ कहें कि एनडीए के घटक दलों के अंदर भी कहीं न कहीं भाषा को लेकर के अब एक मुखरता के साथ बात रखी जा रही है। ऐसे में आने वाले दिन क्या भोजपुरी, मगही और अंगिका को लेकर और विवाद बढ़ेंगे और क्या कंट्रोवर्सी बढ़ेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस हेमंत सोरेन सरकार ने नियोजन के नाम पर, रोज़गार के नाम पर और एम्प्लॉयमेंट के नाम पर सत्ता हासिल की है, वो उसमें कहीं न कहीं पीछे रही है और अब कहीं कहीं ये मामला दिख रहा है या भाषा ही कहीं न कहीं ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि इन विवादों का समाधान किया जाएगा और बेरोजगारों को रोजगार के साथ जोड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।